नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शनि की उल्टी चाल 138 दिन रहे सावधान, क्यों रहना है, आज हम इसी पर करने वाले हैं चर्चा। शनि ग्रह 13 जुलाई से वक्री होने जा रहे हैं और इसका अर्थ यह है कि शनि की चाल अब धीमी हो जाएगी। वो 138 दिन तक उल्टी चाल चलेंगे। ज्योतिषियों की माने तो उल्टी चाल में शनिदेव और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। खासतौर पर देश दुनिया में चल रहे संकट काल और संघर्ष के हालातों में शनि ग्रह की चाल वक्री हो रही है, तो जाहिर है कि सीमाएं सत्य और संतुलन की रेखाओं पर भी असर होगा। कुल मिलाकर ये वक्त अहम है जब गुरु उदय हो गए हैं और शिव के प्रिय महीने सावन में शनि वक्री हो रहे हैं। मंगल केतु राहु के साथ युति करने वाले हैं। दरअसल कहा यह जाता है कि जब कालचक्र उल्टा चलता है तो कुछ ऐसा होता है जो इतिहास में दर्ज होता है। तो क्या यह माना जाए कि शनि की होने वाली वक्री चाल कुछ यही संकेत दे रही है? क्यों देश और दुनिया को पूरे 138 दिन रहना है सावधान? आज चर्चा में हम ये सब जानेंगे और साथ ही साथ शनि की वक्री होने के मायने क्या है वो भी समझेंगे। किन राशि वालों को शनि की उल्टी चाल से फायदा होने वाला है ये भी बताएंगे। शनि का संबंध धन, नौकरी, कारोबार, सेहत, शेयर बाजार से है, कितना असर इन क्षेत्रों में होगा इस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि सावन के इस पावन महीने में शनि कब वक्री हो रहे हैं और वो कब तक उल्टी चाल चलेंगे। तो शनि ग्रह 13 जुलाई को सुबह 7:24 पर वक्री होंगे। इस अवस्था में रहेंगे 28 नवंबर सुबह 7:26 तक। देश दुनिया पर होता है शनि की चाल बदलने का असर, 12 राशियों पर भी शनिदेव का असर होगा। इस पर आगे चर्चा भी करेंगे। तो शनि की उल्टी चाल चलने के मायने भी बहुत खास हैं, वो भी आपको बता देते हैं। शनि ग्रह पीछे की ओर गति करते हैं, खगोलीय रूप से ये एक भ्रम है। ज्योतिष में शनि वक्री होने का काफी महत्व है और माना जाता है कि वक्री होने पर शनि ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। कार्यों में देरी या फिर रुकावट आ सकती है। आत्मचिंतन या शिक्षण का अच्छा वक्त है और जीवन में बदलाव का संकेत भी ये समय दे रहा है। जुलाई के अंतिम समय में शनिदेव वक्री हो रहे हैं। देखिए, किसी भी ग्रह का वक्री होना अच्छा नहीं होता सामान्यतः, लेकिन शनि का वक्री होना हमेशा फायदेमंद माना जाता है। और अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री है तो ये आपको भविष्य में राजयोग दे सकता है। शनि के वक्री होने का मतलब ये है कि अब गोचर में शनि मीन राशि और कुंभ राशि दोनों को प्रभावित करेंगे और एक साथ लगभग 9 राशियों पर उनका असर पड़ना शुरू हो जाएगा। तो कुल मिला के शनि का वक्री होना शनि को बहुत ताकतवर बना देता है। ये सामान्यतः अच्छा या बुरा नहीं है, ये आपकी राशि और कुंडली की दशाओं पर निर्भर करेगा। तो शनि की उल्टी चाल 138 दिन सावधान क्यों रहना, ये सब आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सावन का महीना शुरू हो चुका है। शिव और शनि देव में क्या है कनेक्शन, ये भी हम आपको समझाते हैं। क्या शिव उपासना से मिलेगी शनि की कृपा? सावन में शिव पूजा करने से कैसे शनि के प्रकोप से मुक्ति मिलती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, ये भी जान लीजिए। सावन में शनि उपासना सबसे ज्यादा फलदायी मानी जाती है। शिव का महीना है और शिव जी शनिदेव के गुरु हैं। शिव और शनि की संयुक्त कृपा से फल मिलता है और विशेष फल मिलता है। जल तत्व का महीना है जिसमें बाकी तत्व कमजोर होते हैं। शनि उपासना से समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। तो सावन के शनिवार को भी उपासना और दान से शिव और शनि की असीम कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा देती हूँ। नंदिता पांडे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रतीक भट्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आचार्य राज मिश्रा जी स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ और साथ ही साथ आचार्य गौरव हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले शनि के वक्री होने का संकेत क्या है, मायने क्या है, एक बार आप सभी से जान लेते हैं। शुरुआत नंदिता जी आपसे। नमस्कार नवजोत जी, और बहुत सुंदर प्रश्न, क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन सभी को ही रहता है कि शनि वक्री है तो क्या है, मतलब इसका मतलब क्या होता है। तो वक्री जब शनि होता है तो एक तरह से आप ये एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझे तो सूर्य से थोड़ा सा दूर होता है। उसका जो प्लैनेट का मूवमेंट होता है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है इन कंपैरिजन अर्थ के, अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि धरती के बहुत पास शनिदेव आ गए और सूर्य से थोड़ा दूर चले गए। क्योंकि जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, बिकॉज धरती के पास आते प्रतीत ज्यादा होते हैं, तो
इम्पैक्ट जो होता है वक्री शनि का ज्यादा हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि शनि जब वक्री होते हैं, एक महावीर की उपाधि दी गई है उनको कि महावीर की तरह उनका जो एनर्जी होती है वो बहुत अग्रेसिव होती है और उतने ही हिसाब से वो रिजल्ट देते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और अच्छी है कि जब शनि वक्री होते हैं तो अगर वो नीचस्थ ग्रह में भी बैठे हुए हैं तो उसको कट डाउन करके उसका फल देने लगते हैं। तो ये भी एक ऐसी स्थिति बनती है। तो ऐसा नहीं कि यानी कि आपको अपनी कुंडली के हिसाब से हाँ। देखना होगा। एक बार प्रतीक जी आपके पास आते हुए मायने समझाइए इसके, क्या अच्छा या बुरा, क्योंकि जब शनि की बात आती है तो नॉर्मली लोगों के जहन में डर भी पैदा होता है, भ्रम भी पैदा होता है। तो ये वक्री उल्टी चाल, इसके मायने कैसे हम समझें? देखिए, उल्टी चाल ग्रह नहीं चलते। वक्रता का सीधा सीधा तात्पर्य है अपने कारकत्व को खो देना। शनि का कारकत्व है नौकरी का, शनि का कार्य है आदेश लेने वाला। जब वक्री शनि हो जाते हैं तो आदेश देने वाला हो जाता है। आदेश देने वाला कौन? अधिकारी, पॉलिटिशियन या उच्च पद पे आसीन व्यक्ति। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं शनि वक्री अगर कुंडली में मान लीजिए अच्छी स्थिति में है तो आप आईएएस बन सकते हैं, लेकिन यही शनि अच्छी स्थिति में वक्री नहीं मार्गी है, आप एक क्लर्क बन के रह जाएंगे, सरकारी नौकरी तो मिल जाएगी, कोर्ट में रजिस्ट्रार बन के रह जाएंगे, लेकिन जज तभी बन पाएंगे या बड़े लॉयर तभी बन पाएंगे जब शनि वक्री हो। वक्रता का अर्थ ही है अपने कारकत्व को खो देना। तो जब कारकत्व शनि खोते हैं तो निश्चित तौर पर तरह तरह के लाभ भी मिलते हैं। कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता है, ये सिर्फ जो पृथ्वी के निकट आ जाते हैं तो हमें आभास होता है कि ये उल्टे चल रहे हैं, और पृथ्वी पे निकट आ जाने की वजह से ही खास तौर से शनिदेव महाराज का प्रभाव बढ़ जाता है। तो वक्रता शनि की बिल्कुल डरने वाली नहीं है, बल्कि वक्रता शनि की तमाम मैंने जगहों पे देखा है बहुत लाभकारी रही है। तो वक्रता से डरना नहीं है, ये वक्रता लाभ लेके आई है। बिल्कुल, आपकी राशि के हिसाब से भी आगे जानेंगे। जिन लोगों पर शनि की 7.5 चल रही ढैया है उनको क्या करना है ये भी बताएंगे। अलग अलग क्षेत्रों में कितना असर होगा, जियोपॉलिटिक्स कितनी बदलेगी, सब हम आपसे समझेंगे। लेकिन एक बार राज मिश्रा जी इस वक्रता को थोड़ा सा समझाइए। नवजोत जी, सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद कि आप लोग इतना सुंदर विषय लेते हैं और जो महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, तो शायद लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो पाता है कि भाई क्या होगा, इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो उनके आप लोग भ्रम को दूर करते हैं। मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ जीएनटी का। लेकिन आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं शनिदेव पर। मैं चाहूंगा जो हमारे दर्शक इस टाइम जीएनटी पर देख रहे हैं इस कार्यक्रम को हाथ जोड़कर एक बार शनिदेव का स्मरण कर लें। कारण बस ये किसी भी दृष्टि से शनिदेव का कोई नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने जा रहा हो तो वो हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लेने से इस टाइम पर वो नकारात्मक प्रभाव जनरली जीवन में ना पड़े, और उसके बाद आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं जो आप प्रश्न कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा जितने दर्शक मेरे साथ बैठे हुए हैं अपने घरों में बैठ करके ही मेरे साथ श्रद्धा से हाथ जोड़ करके शनिदेव का एक बार स्मरण करें, फिर चर्चा करते हैं। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामारतंड संभूतम तम प्रणमामि शनिश्चरम। बोले शनिदेव महाराज की जय। तो अगर हम नवजोत जी शनिदेव के इस प्रभाव को लेकर के बात करें, खैर वक्री होना किसी भी मैलेफिक प्लैनेट का अकॉर्डिंग टू ऋषि पाराशर के अकॉर्डिंग किसी भी ग्रह का वक्री होना बहुत बेहतरीन रिजल्ट नहीं देता है। लेकिन मैं इसको एक पॉजिटिव दृष्टि से फिर भी देख पा रहा हूं। मैं इसके दोनों तत्व बता रहा हूं। इसलिए देख पा रहा हूं कि शनिदेव इस टाइम मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि एक जल तत्व राशि है और जल तत्व राशि में वायु तत्व प्लैनेट होने के कारण अपने आप को कंफर्टेबल शनि फील नहीं करते हैं। शनि क्योंकि वहां से जब वक्री होंगे तो कुंभ राशि से भी उनका प्रभाव हो जाएगा, और काल पुरुष की कुंडली में कुंभ राशि 11th हाउस की राशि मानी जाती है, जहां पर ऋषि पाराशर ने कहा कि त्रिखड़ एकादशे राहु, त्रिखड़ एकादशे भौमा, त्रिखड़ एकादशे शनि सर्वारिष्ट विचिंत है। तीसरे छठे 11वें भाव के अंतर्गत शनि, राहु या मंगल जैसे प्लैनेट सभी अरिष्टों से निवारण करने वाले हैं। तो अगर वो काल पुरुष के 11th हाउस में स्पेशली आ रहे हैं तो यहां से मैं उनको पॉजिटिव देख पा रहा हूं। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इस समय अगर देखा जाए, इस टाइम पर सिंह राशि के अंतर्गत केतु गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि में ऑलरेडी मंगल गोचर कर रहे हैं 28 जुलाई तक, और उसके साथ शनि का वक्र हो जाना। तो ये 13 से 28 जुलाई का जो समय होगा उस समय पर शनि का, राहु का, केतु का, इन करीब 4 जो इंपॉर्टेंट मैलेफिक प्लैनेट है, पापक ग्रह है, इनका एक दूसरे के साथ दृष्टि संबंध होना और शनि मंगल का शनि सप्तक योग होना ये बहुत अच्छा नहीं है। मैं दृष्टि से इसको लेकर तो हम पहले चर्चा कर ही रहे थे कि 28 जुलाई तक हमें बहुत ज्यादा सावधान रहना है। प्रतीक जी अपनी एक लाइन बस यहाँ ऐड करना चाहेंगे, जैसा कि राज मिश्रा जी ने कहा, बहुत सही बात है। ऋषि पराशर इसको अच्छा नहीं मानते हैं और लिखते हैं शनि वक्रता दंडकारी पाप युक्ते विशेषता, ये श्लोक उन्होंने लिखा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं
जैसे जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ना, जब उन्होंने लिखी थी ज्योतिषी उसके बाद कलम तोड़ नहीं दी, और ना ही ये लिखा गया था शनिदेव कलयुग के राजा होंगे, अब हम सब मानते हैं शनिदेव कलयुग के राजा हैं, तो ये बात उलट जाती है। शनि वक्रता ऋषि पराशर लिखते हैं अच्छी नहीं, लेकिन तमाम, और यह प्रूव्ड है जो भी ज्योतिष का काम करते हैं, जो सालों से करते हैं, कि शनि वक्रता हमेशा लाभकारी है। तो यहाँ करेक्शन इसलिए इतना करना चाहेंगे, हाँ शास्त्र ये कहते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल है, जो कलयुग में भोग है, वो शनि वक्रता लाभकारी। ठीक है, सबकी अपनी अपनी कैलकुलेशन है, दोनों की कैलकुलेशन पर आगे बात करेंगे। एक बार गौरव, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, कर्म प्रधान ग्रह यानी कि शनिदेव आपके कर्मों के आधार पर आपको फल देते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि लाइफ के अंदर कोई भी ग्रह हो, अगर आप सही समय पे सही डायरेक्शन में अगर आप चल रहे हो तो कोई भी ग्रह नुकसान नहीं देता, लेकिन इनका प्रभाव तो हमारे जीवन पे पड़ता ही है। आज हम बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार ये शनि का वक्र चाल है, अब शनि के वक्र चाल को लेकर लोगों के अंदर भय तो बना हुआ है कि अक्सर जीवन के अंदर ये चीज़ों को डिले कर देते हैं, रुकावटें ले आते हैं, लाइफ के अंदर परेशानियों को बढ़ा देते हैं। लेकिन 7.5 के साथ में और कहीं ना कहीं शनि के जो वक्र प्रभाव है, ये जीवन के अंदर अगर हम सही डायरेक्शन से चलते हैं तो इसके काफ़ी अच्छे परिणाम मिलते हैं। लेकिन इस बार जैसे राज मिश्रा जी ने भी बताया, और मैं इस बात से सहमत भी हूँ, सिंह राशि के अंदर मंगल का और केतु का आना, फिर ठीक 180 डिग्री आगे राहु का होना, और अब 13 जुलाई से जैसे ही शनि वक्र होंगे, ये समय इतना बेहतर नहीं है, सावधानी रखने का और बहुत ज्यादा सतर्क रहने का समय है ये। ठीक है, आपको आगे बताना है कि भैया और 7.5 वाले क्या करें। तो 138 दिन जब हम सावधान रहने की बात कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? हम शुरुआत करेंगे नंदिता जी से। हमने ये बात तो समझ ली कि आखिर शनि वक्री जो चाल है उसके मायने किस तरीके से, कहाँ कितना असर होगा, लेकिन अब हम स्पेसिफिकली चलते हैं। सबसे पहले जियोपॉलिटिक्स को थोड़ा सा समझते हैं नंदिता जी से। देश दुनिया पर नंदिता जी कितना असर देख रही हैं आप आने वाले 138 दिन? देखिए, शनि न्याय के भी कारक है, विधि के कारक है, न्याय के कारक है, मासेस के कारक है, पब्लिक के, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज जो होती हैं, जो जनमानस के लिए अच्छी चीजें होती हैं, उसके कारक। जिस समय और किस राशि पे बैठे हैं? मीन राशि पे बैठे हैं। मीन राशि जो है काल पुरुष की अंतिम राशि है, गुरु की राशि है, गुरु एडमिनिस्ट्रेशन के कारक है। तो ये बहुत सारे करेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे कराएंगे। अभी गुरु अतिचारी है और ये 2032 तक का रहेंगे। शनि इस समय जो वक्री हैं, ये एक तरह से आप ये सोचिए कि एक फाउंडेशन स्टोन ले डाउन करी जा रही है एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, कि कहाँ पे किस तरह से चीजें शिफ्ट होंगी। और मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो अभी हम बिग ब्रदर बोलते हैं वेस्टर्न कंट्रीज को, और आप जानते हैं कि हम किस पर्टिकुलर कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें धीरे धीरे करके शिफ्ट होती जाएंगी। और ईस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड वो जो है पूर्व और पूर्वोत्तर प्रदेश जो है वो डिफाइन करेंगे वर्ल्ड ऑर्डर को। मिडिल ईस्ट से शुरू होगा और वो नया वर्ल्ड ऑर्डर इनके कहने पे, इनकी चीजों के साथ बनना शुरू हो जाएगा। अगर शनि वक्री है, अब जैसे अभी बाकी पंडित जी भी बोल रहे थे, डिस्कशंस हो रहे थे ज्योतिषाचार्यों के कि मंगल केतु साथ है, शनि का षडाष्टक योग चल रहा है। अभी फिर शनि और मंगल आमने सामने आ जाएंगे जब शनि वर्गों में जाएंगे। तो ये सारी चीजें सही है क्योंकि ये एग्रेवेशन क्रिएट करती हैं और ये कहीं पे स्टेबिलिटी भी लेकर के आती है, लेकिन कुछ एक चीजों में बहुत ज्यादा एग्रीवेशन होगा। इस समय ट्रैवल से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, माइनिंग, रिसर्च से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड या आप एयरलाइन से रिलेटेड, ये सारी चीजों में कुछ बहुत मेजर बदलाव देखेंगे। एयरलाइंस विशेषकर, क्योंकि शनि वायु तत्व के कारक हैं, लोहा के भी कारक हैं, और साथ ही साथ अगर हम शिपयार्ड्स बोले या एयरलाइंस बोले, दोनों में जहाँ पे लोहा यूज हो रहा है और वायु का यूज है, आप ये देखेंगे। और थोड़ा सा एक्सीडेंट, जैसे अभी आप रिसेंटली आप देखो, फिर एक जैगुआर हिट हुआ और नीचे गिरा, एंड फायर एक्सीडेंट प्रोन की तरह सिचुएशन बनी। जहां तक वर्ल्ड ऑर्डर की बात है, स्टेबिलिटी की बात है, मुझे अभी भी नजर आता है कि जैसे सीज फायर होना शुरू हुआ, जो मैं वर्ष की शुरुआत में बोल रही थी कि इस साल में इन स्पाइट ऑफ मंगल का ईयर, स्पाइट ऑफ मंगल नीच का रहेगा, या फिर जैसे भी जो भी स्थितियां बन रही है, फिर भी कहीं पे कुछ स्टेबिलिटी आना शुरू होगी। और मिडिल ईस्ट क्रिएट करेगा वो स्टेबिलिटी को, जो जहां से एक पूरा निर्णायक दृष्टि बनेगी पूरे संसार के लिए कि किस दिशा में जाना है या किस दशा में जाना है। और आप देखेंगे वैसी वह लड़ाइयां हुई, अवश्य हुई, क्योंकि मंगल शनि षडाष्टक के हो गए, मंगल नीच के भी चल रहे थे, फिर उसके बाद अभी अग्नि तत्व राशि में केतु के साथ है, लेकिन उसके बाद एक स्टेबिलिटी भी आनी शुरू हो गई, सीज फायर हुआ जो कि परमानेंस की तरफ जा रहा है। उसी तरह से रशिया यूक्रेन में थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन वहां पे भी आप देखेंगे धीरे धीरे करके कुछ कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स इस शनि के वक्री होने के तहत रहेंगे।
लेकिन इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि शनि जब वक्री होता है तो अधिक मेहनत भी करवाता है, चीजें देगा लेकिन बहुत अधिक। एक नॉर्मल कोर्स में जो शनि देगा और एक वक्री शनि देगा, तो वक्री शनि में आपको डबल एफर्ट्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल, लौटती हूँ आपके पास। प्रतीक जी, अब इंतजार लोग कर रहे हैं कि शनि की जो उल्टी चाल है इसमें हमें 138 दिन सावधान तो रहना है, लेकिन हमारे लिए यानी हमारी राशि के हिसाब से संकेत क्या है? पहली 3 राशियों की बात कर लेते हैं, मेष, वृषभ और मिथुन। देखिए, सर्वप्रथम तो जिसको अपनी राशि नहीं भी पता है उसके लिए भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इस बार वक्रता की शुरुआत सावन के शुभ महीने से हो रही है और शिव जी की पूजा, शनिदेव परमानेंट और कृष्ण जी की पूजा करते रहते हैं। तो शिव जी की पूजा करिए और 1 लोटा जल जरूर चढ़ा दीजिए। सोमवार को 4 सोमवार मिलेंगे, चढ़ाते रहिए, शनि का कुप्रभाव नहीं होगा। अच्छा, इस पर आप आगे बढ़े, मैं ये भी पूछना चाहूंगी आपसे, केवल सोमवार या शनिवार भी? सोमवार, क्योंकि शनि के गुरु माने जाते हैं शिव। तो आप सावन में तो कहा जाता है 7 दिन सोमवार है, सोमवार को क्योंकि शिव जी का दिन है इसलिए कहा, लेकिन आप शनिवार को करेंगे तो बहुत अच्छा, और दूध में तिल डाल के कर देंगे तो और बेहतर। अब सीधे आते हैं मुद्दे पर और मेष लग्न और मेष राशि वालों की बात करते हैं। तो देखिए, आपके 12वें भाव में वक्री हुए हैं। वक्री मतलब जैसा कि शास्त्र कहते हैं पीछे जाना। अगर पीछे जाने की बात करें तो कुंभ की तरफ जाते हैं, डिग्रियों में पीछे होते भी हैं, तो इसलिए 11वें भाव पे जाने की वजह से व्यय जो हो रहा था, खर्चे हो रहे थे, उस पर लगाम लगेगी। विदेशों में जो जा नहीं पा रहे थे, विदेश यात्राओं में दिक्कतें आ रही थी, उसमें लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, पुराने निवेशों से लाभ मिलना शुरू होगा, इन्वेस्टमेंट रंग लाएंगे, शेयर मार्केट अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ लग्न, वृषभ राशि वालों की। अच्छा समय है क्योंकि एकादश भाव में वक्री हुए हैं, लाभ होगा। एम्बिशन किसी चीज़ की भी हो सकती है, धन की भी हो सकती है, पद की भी हो सकती है, पैसे की भी हो सकती है, इच्छा कोई भी हो पूर्ण हो सकती है। इस दौरान आय के नए स्रोत खुलेंगे। उसी के साथ साथ कोई पॉलिटिकल पद या बड़ा पावरफुल पद मिल सकता है। थोड़ा सा सोच समझ कर चलेंगे तो बेहतर रहेगा। शेयर मार्केट में आपको भी खास तौर से लाभ दिखता है। दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ करते रहिएगा शनिवार को दिन। बात कर लेते हैं मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों की। धीरे धीरे स्थिति में सुधार होगा। 10वें भाव में होंगे तो पिता से अनबन हो सकती है, पैतृक संपत्ति में नुकसान हो सकता है, लेकिन नौकरी में लाभ होगा। जो प्रमोशन, जो पद रुका हुआ था काफ़ी समय से, वो मिलेगा। कहते हैं कि शनि देव जो कार्य जब आपके अगर 7.5 धैया चल रही है, जब वक्री होते हैं, जितनी आप मेहनत कर रहे होते हैं उसका अगर फल नहीं मिल रहा होता है तो वक्री समय में मिल जाता है। तो यही वो समय रहेगा जो पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, घर गाड़ी बंगला भी खरीद सकते हैं क्योंकि 4थे भाव में सप्तम दृष्टि रहेगी। विदेश यात्रा, पीआर संबंधित, वीजा संबंधित कोई कार्य रुका हुआ था, पूर्ण हो जाएगा। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का पाठ करते रहिएगा। चलिए, अब अलग अलग कार्य क्षेत्रों की भी बात कर लेते हैं। बात सबसे पहले नौकरी की करेंगे। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए शनि की वक्री चाल क्या संकेत लेकर आ रही? राज जी, अगर मैं बात कर लेता हूं मेष राशि को लेकर के, नौकरी के लिए जो कर रहे थे और स्पेशली जिन लोगों का पैसा नौकरी के अंतर्गत फंसा हुआ था, उनका पैसा वापस जरूर मिलेगा अभी तक, यानी इंक्रीमेंट हो जाएगा। यस, क्योंकि आप 12th हाउस के अंतर्गत गोचर कर रहे, तो जॉब जाने वाली जो पोजीशन थी वहां से परिवर्तित होकर के जॉब में कुछ लाभ मिल जाए, सैलरी बढ़ जाए, कुछ अप्रत्याशित लाभ हो, इस प्रकार की कंडीशन रहने वाली है। तो मेष के लिए मैं स्पेशली अगर प्रोफेशनली देखता हूं तो मैं उसको बेहतर देख पा रहा हूं। मैं नौकरी को लेकर के बात करूं या बिजनेस, दोनों कह सकता हूं। अगर मैं वृष राशि को लेकर के बात करता हूं, यस, क्योंकि 10th हाउस के अंतर्गत 11th हाउस में है, लेकिन वक्री होने के कारण 10th हाउस से प्रभावित करेंगे। यहां कुछ इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जरूर दी जाएगी। हां, एक चीज आपके साथ प्रॉब्लम जरूर रहने वाली है कि आप ये सोच करके कि पिछला टाइम मेरा बहुत खराब गया, मैं अभी तक कुछ कर नहीं पाया, उसको लेकर के परेशान रहेंगे। मिथुन राशि को लेकर के अगर मैं बात करूंगा, आपका धर्म करने से थोड़ा विचार उठेगा, पूजा पाठ में आलसी होंगे, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के परिस्थिति बेहतर रहने वाली है। नौकरी में थोड़े परिवर्तन की कंडीशन दिख रही है। अगर मैं कर्क राशि को लेकर के बात कर लेता हूं, यहां आपको बेहतर परिस्थिति मिलने वाली है। कर्क राशि के दर्शकों लेकिन 8th हाउस से प्रभावित करेंगे, पैसा फंसने का योग है, कुछ नया शुरू करने वाले हैं। अगर मैं सिंह राशि को लेकर के बात करता हूं, यहां पर परिस्थितियां आपके लिए बेहतर होती हुई दिख रही हैं। नई पोजीशन जरूर प्राप्त होगी, लेकिन जीवन साथी के साथ सावधान रहेंगे। अगर मैं बात कर लेता हूं कन्या राशि को लेकर के, आपको अच्छी सफलता मिलेगी। 6th हाउस के अंतर्गत वक्री होकर प्रभावित करेंगे। कॉम्पिटिटर आपसे परास्त होंगे, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये हम बताते चले, ये नौकरी और बिजनेस से जुड़े लोग हैं, यानी कि ये तमाम राशि वाले जो कि नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, उनके लिए समय कैसा रह रहा है वो बता रहे राज जी। बिल्कुल, तुला राशि के लिए आपके लिए बेहतर परिस्थिति है। 5th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे।
पार्टनरशिप में कुछ नया शुरुआत करने का रास्ता मिलेगा। उसके साथ आप अपने नौकरी के परिवर्तन के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसमें रिजल्ट मिलने वाला है। वृश्चिक राशि के लिए आप अगर विदेश में नौकरी ढूंढ रहे हैं या ट्रांसफर चाहते हैं वो होगा, लेकिन ट्रांसफर आपके मन मुताबिक नहीं होगा, अपने घर के आसपास होता हुआ नहीं दिख रहा है। शिव जी की आराधना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ भगवान शंकर को भस्म लगा करके और उसको अपने मस्तक पर लगाइए, आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर मैं धनु राशि को लेकर के बात करूंगा, बहुत बेहतरीन रहने वाला है। तीसरे भाव के अंतर्गत रहेंगे। एस्ट्रोलॉजी में कहा गया त्रिखट एकादशे राहु, त्रिखट एकादशे भौमा, त्रिखट एकादशे शनि, सर्वारिष्ट विचिंत है। शेयर मार्केट इत्यादि से लाभ, नौकरी और बिजनेस दोनों को बढ़ाने के लिए जो प्रयास कर रहे थे उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। मकर राशि के लिए अगर मैं बात करूंगा, हाँ एक चीज जरूर है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको सावधानी रखनी है, लेकिन आपकी नौकरी के अंतर एक पुराना जहां आपने इंटरव्यू इत्यादि दिया हो वहां से आपको दोबारा कॉल आए और आपका सिलेक्शन हो, इस प्रकार की कंडीशन दिख रही है। कुंभ राशि वैसे मेरी पसंदीदा राशि है और यहीं पर शनिदेव करीब करीब वक्री होकर के पहुंच रहे हैं। आपके एक नए परिवर्तन को पूरी तरह से दर्शा रहे हैं, लेकिन उस नए परिवर्तन में आपकी जीवन साथी आपके साथ ना जाएं, इस प्रकार की कंडीशन है। नई नौकरी मिलेगी, कहने का तात्पर्य हो सकता है विदेश का संयोग बने और वहां पर आप अकेले जाएं, इस प्रकार की कंडीशन होगी। अगर मैं मीन राशि को लेकर के बात करता हूं, 12th हाउस के अंतर्गत है, यहां आपको अपने इन्वेस्टमेंट वगैरह को करते हुए बहुत सावधान रहना है। खर्चे का अत्यधिक योग हो सकता है। नौकरी में कुछ सीनियर हैं जो आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे। शनिवार को भगवान शंकर के मंदिर में सेवा करना प्रारंभ कर दीजिए। श्रावण के श्रावण शनिदेव का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। जी चलिए, ये तो बात हुई धन और बिजनेस की, यानी कि शनि की उल्टी चाल आपकी राशि पर धन और बिजनेस के सेक्टर में क्या क्या परिवर्तन लेकर आएगी। लेकिन अब गौरव, आपसे जानना और समझना चाहेंगे वो राशियां जिन पर साढ़े सती चल रही है, उन पर असर कितना होगा, उनको क्या करना है, फिर उसके बाद ढैया की बात आगे करेंगे। जी। देखिए, जब भी शनि आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव से गोचर करता हुआ आपकी कुंडली के दूसरे भाव तक जाता है, इसको साढ़े साती का समय बोला जाता है। 2.5 साल का ये वर्ष होता है। अब क्योंकि शनि जो है वो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और यानी कि ये कॉम्बिनेशन जो कैसा बनेगा, मेष के ऊपर जो है इनका प्रभाव है, मीन राशि के ऊपर इनका प्रभाव है और इसके बाद जो कॉम्बिनेशन बनता है वो कुंभ राशि पर। हालांकि कुंभ राशि के ऊपर इनका जो है आखिरी फेस है। ये कॉम्बिनेशन कुल मिला के बेहतर है। अब टॉपिक को समझते हैं थोड़ा सा। साढ़े साती को लेकर अक्सर हमारे मन में ये डर रहता है कि साढ़े साती तंग करती है, लेकिन साढ़े साती हमें जीवन की सच्चाई बताने आती है। कौन अपना है कौन पराया, इस चीज़ के बारे में समझाने आती है। और एक ऐसा ग्रह जो पहले ही बहुत ज़्यादा समय लेता है एक राशि परिवर्तन करने में, लगभग 2.5 साल, और वक्र गति के अंदर शनि और ज़्यादा स्लो हो जाते हैं। मेष राशि की बात अगर मैं करता हूं तो देखिए, मेष राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा खर्चों का है। खर्चे भी इस प्रकार कि आपके जीवन के अंदर आप जितना मर्जी सेविंग करने का प्रयास करोगे, आपको ये जो समय जो चल रहा है एट प्रेजेंट, ये जो अभी जो समय आपका जुलाई से लेके नवंबर तक का टाइमिंग है, फाइनेंशियली जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटनेस की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। हाथ के पास पैसा आपका रुकना शुरू नहीं होगा। अब कोशिश आपको क्या करनी चाहिए, सावन का महीना है, बहुत अच्छा समय है, थोड़े से आप चावल लीजिए, चावल और थोड़ा सा उसमें आप पानी डालें और ये जाके आप शिवलिंग पे आप जल चढ़ाएं। सादा जल लीजिए, फिर से आप शिवलिंग पे जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का वहाँ पे आप जाप करें। ये समय आपके फाइनेंशियल कंडीशन को थोड़ा बेहतर ज़रूर करेगा। बात करता हूँ मीन राशि के लिए। देखिए, मीन राशि के अंदर शनि जो हैं वो गोचर कर रहे हैं। ये टाइम फेस एक ऐसा है जो शनि जब भी इस राशि के अंदर आते हैं ये अक्सर प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ा देते हैं। बहुत ज़्यादा जो डिसीजन का बार बार नेगेटिव होना, क्योंकि शनि की जो अगर ढैया की बात करूं तो वो धनु के ऊपर है। टॉपिक को समझिएगा, यानी मीन राशि दोनों तरफ से ये पीड़ित है, यानी बृहस्पति की दोनों राशियां पीड़ित चल रही हैं और वहीं से बृहस्पति अतिचारी हो गए हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो है कुल मिला के मीन राशि वालों के लिए किसी बड़े डिसीजन को लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचे समझें। अगर आप किसी लंबी यात्रा पे जाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा सोच समझ के आप चलें और अपने ट्रैक को बेहतर करने का प्रयास करें। एक काम आप कर सकते हो, बहुत सरल सा उपाय है, पानी के अंदर थोड़ी सी सरसों के तेल की कुछ बूंदें डालें और ये जाके आप शिवलिंग पे चढ़ाएं। इसके काफ़ी अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। देखिए, कुंभ राशि, इसके ऊपर से शनि का आखिरी फेज है। शनि जब भी अपनी साढ़े साती के अंत में होते हैं तो जितना कुछ लाइफ के अंदर दिखाते हैं ये जाते जाते उससे बहुत ज़्यादा हमें देते हुए चले जाते हैं। तो कुंभ राशि के लिए हालांकि शनि जो है आपकी कुंडली के अंदर वक्र होते जा रहे हैं, आपके अगले भाव में ही वक्र हैं, तो ये कोशिश क्या करेगा, कुटुंब के अंदर तालमेल को बनाने का प्रयास करें।
वहाँ से कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग दिखती हुई नज़र आ रही है। आपने छोटों से, आपने जो आपके रिलेटिव हैं या छोटे हैं, उनसे आप सही तरीके से आप बात करें, उनकी बात को आप समझें, क्योंकि अनबन या परेशानियां, ऐसी स्थितियां यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही हैं। कुंभ राशि के लिए सबसे अच्छा ये रहता है कि कोशिश आप करें कि आप एक तो मंगलवार के दिन चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के सामने आप जलाएं। साथ ही साथ कोशिश आप ये करें कि शनि भगवान की प्रतिमा के सामने आप 4 मुखी सरसों के तेल का दीपक आप जलाएं और 5 पीले फूल उनको आप अर्पित करें और अपनी गलतियों के आप उनसे माफी मांगे। बहुत अच्छा, जो ये परिस्थितियां नेगेटिव थी, ये पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। चलिए, ढैया की बात आगे करेंगे, लेकिन अगली 3 राशियों के बारे में जरा जल्दी से प्रतीक जी से जान लेते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन की बात की, उससे अगली 3 राशियों का। देखिए, कर्क लग्न और कर्क राशि वालों निश्चित तौर पर आपके नवम भाव में है। तो नवम भाव भाग्य का है, भाग्य सर्वत्र फलते, ना विद्या ना पौरुषम। तो निश्चित तौर पर जो कर्म अभी तक किए फलित नहीं हो रहा था, भाग्य को कंट्रोल करके बैठे हुए थे शनिदेव, उस पर लाभ मिलेगा। यहाँ से तृतीय दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे तो लाभ होगा, रुपया पैसा बढ़ेगा, सर्किल बढ़ेगा, फ्रेंड सर्किल बढ़ेगा और निश्चित तौर पर बड़े गेन्स मिलेंगे। यहाँ से तृतीय दृष्टि देखने की वजह से भाई बहनों से अनबन खत्म होगी, पड़ोसियों से अनबन खत्म होगी, यात्राओं में लाभ मिलेगा। उसी के साथ साथ छठे भाव में देखने की वजह से किसी रोग से मुक्ति मिलेगी। नौकरी में कोई आपको पीछे खींच रहा था, वो शत्रु खत्म होंगे, अधिकारियों से बनेगी। क्या करें? ओम प्राम प्रीम प्रोम शा शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करें। अब बात कर लेते हैं सिंह लग्न, सिंह राशि वालों की। नौकरी व्यापार की बात करें, निश्चित तौर पर अष्टम भाव में उठापटक रहेगी, अधिकारियों से कम बनेगी, शत्रु आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। आर्थिक स्थिति की बात करें, अचानक धन प्राप्ति के योग है, लेकिन शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट, इस तरह की सडन जगहों से पैसा नहीं आएगा, मेहनत से ही पैसा आएगा। पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में खटपट बढ़ेगी, ससुराल पक्ष से नाराजगी हो सकती है, अनबन पति पत्नी के बीच ज़्यादा हो सकती है, अलगाव तक की स्थिति दिखती है, ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के मामलों में नर्वस सिस्टम और घुटनों की प्रॉब्लम इस दौरान परेशान करेगी। क्या उपाय करें? शनि मंदिर में जाके चौमुखा दीपक सरसों के तेल का शनिवार के दिन जला दीजिए। कन्या लग्न, कन्या राशि वालों की बात, आपके सप्तम भाव में है तो विवाह पर बहुत ध्यान देना होगा। नौकरी व्यवसाय में हालांकि लाभ मिल रहा है, अधिकारियों से सहयोग मिलेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ने जा रही है, मनचाही जगह पोस्टिंग हो सकती है। आर्थिक स्थिति की बात करें, रुपया पैसा ठीक रहेगा, लग्न को देख रहे हैं, नवम भाव को देख रहे हैं, सडन धन का लाभ होगा, कोई जो पुराने इन्वेस्टमेंट किए थे प्रॉपर्टी में वो रंग लाएंगे। पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में खटपट बढ़ेगी, सप्तम में वक्री है तो निश्चित तौर पर प्रेम प्रसंग में पड़ सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में पड़ सकते हैं, इस तरह की चीज़ें होंगी। स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सा सर्दी जुकाम बुखार और उसी के साथ साथ वेन्स की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। क्या करें? शिव तांडव स्त्रोत का पाठ सोमवार और शनिवार के दिन जरूर कर लीजिएगा। बिल्कुल। आदित्य जी, आपके पास आते हुए, शनि की इस उल्टी चाल में भारत की स्थिति क्या है, भारत के लिए संकेत क्या है? जी देखिए, सबसे पहले तो एक चीज का नोट करना है कि जब ये शनि वक्री चल रहा है तो किन नक्षत्रों में जा रहा है। तो सबसे पहले तो शनि अपने ही नक्षत्र पे उत्तराभाद्र नक्षत्र में वक्री होकर के जाएगा और उसके बाद गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में वक्री रहेगा, जिस समय ये पूरा स्थितियां चल रही हैं। तो ये नक्षत्र क्या है? ये नक्षत्र है भैरव से डोमिनेटेड, शिव के रुद्र रूप से डोमिनेटेड नक्षत्र है। यानी कि जब भैरव जो होते हैं वो इस समय इस कालखंड के स्वामी माने जाते हैं, इस कालखंड के ईश्वर माने जाते हैं, जागृत देव माने जाते हैं। और उनकी एनर्जी जो होती है बहुत एग्रेसिव होती है, बहुत जल्दी शांत नहीं होते, बहुत जल्दी गुस्सा भी कर जाते हैं, उतनी जल्दी प्यार भी कर देते हैं। तो उनको मनाना और जो एक प्रोसेस होती है, तो भैरव स्रोत का पाठ जिसको भी करना वो जरूर करे। और भैरव काल के समय में, इस समय में जो मुझे इस समय स्थितियां दिख रही हैं, सितंबर अक्टूबर, इनफैक्ट ये अगस्त से शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे यूरोप, मिडिल ईस्ट, इंडिया, साउथ एशिया, इनफैक्ट पूरा आपका पूरा ये जापान से लेके नीचे ऑस्ट्रेलिया तक का पूरा बेल्ट और एंटार्कटिका, ये स्थान जो है वहां पे बहुत कष्ट होने वाले हैं, नेचुरल कैलामिटीज हो सकती हैं, बहुत संभल के रहना है। बिकॉज अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन में भी कुछ टर्ब्यूलेंस रहेगा। मीन राशि में शनि है और शनि जो है वायु तत्व होता है और मीन राशि जल तत्व है, यानी कि साइक्लोनिक और सुनामी लाइक स्टेट, उस तरह की सिचुएशन या किसी भूखंड का गिर जाना। लाइक पिछली बार भी जब मैंने प्रेडिक्ट किया था एंटार्क्टिका के बारे में, तो उसका 1/3 ऑफ एंटार्क्टिका जो था आइसबर्ग निकल करके हट गया था। तो ये ऐसी स्थितियां बन के दिखती हैं। भारतवर्ष की अगर मैं बात करूं तो भारतवर्ष में
शनि इस समय एकादश भाव में है और वक्री होकर के आपके दशम स्थान को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो 10th हाउस में प्रभावित करने से कुछ ना कुछ एक एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड डिसीजंस इस समय काफी सारे स्ट्रांग आएंगे, जो जनमानस के हित के लिए होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो पब्लिक रिटेलिएशन भी बहुत स्ट्रांग हो सकता है। विधि का यहाँ पे यानी कि लीगल मैटर्स का इंडिया में बहुत ज्यादा जोर होने वाला है, बहुत स्ट्रांग डिसीजंस आ सकते हैं। उस तरह की स्थितियां में मुझे बनते दिखाई देती हैं। पर हाँ, यह जो हमारी चेंजेस जो होंगे वो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए बन रहे हैं। भारत के लिए समय अनुकूल रहेगा, इतना खराब नहीं है। थोड़ा सा अमावस्या का योग हमारा चल रहा है, लेकिन 9 सितंबर से हम मंगल की महादशा में भी एंटर कर रहे हैं। तो ये भी हमें देखना है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल जो खर्चे हैं या डिफेंस में खर्चे हैं, डिफेंस में प्रगति है, इन सब चीजों में बहुत स्ट्रांग फोकस रहेगा। हम शायद बहुत ज्यादा इंटरनली जो कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत में अपने ही भारत के अंदर नए विमान बनाने की बात कर सकते हैं, नई चीजें जो भी डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड है, चाहे ड्रोन्स हो, क्योंकि हवा से उड़ने वाली जो भी चीजें हैं उन पे बहुत फोकस इस समय भारत का रहेगा। चाहे नए रॉकेट लॉन्चर्स हो, नई सैटेलाइट्स हो, नए एरोप्लेन्स हो, नए ड्रोन्स हो, तो इस तरह फोकस रहेगा। डिफेंस में बहुत सारा पैसा इस समय खर्च होता हुआ दिखाई देता है। नौसेना आदि में भी बहुत ज्यादा, हालांकि अभी चल भी रही है। बिल्कुल नंदिता जी, लौट हूँ आपके पास। ये तमाम चीजें अभी फिलहाल चल भी रही हैं दूसरे देशों के साथ। भारत इसी तरीके से डील कर रहा है कि मेक इन इंडिया के कंसेप्ट को आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल राज जी, अब आपके पास आते हुए देखिए, धन हर कोई चाहता है कि उसमें किसी तरह की कमी ना आए, तो शनि की उल्टी चाल क्या हमारी धन स्थिति पर भी असर डालती है? शनि शायद ब्रह्मांड के दूसरे सबसे बड़े प्लैनेट हैं, और क्योंकि मैंने कहा काल पुरुष के 10th और 11th धन पर तो सबसे अधिक अगर किसी का प्रभाव पड़ता है तो शनिदेव का ही पड़ता है। अर्निंग का सोर्स 11th हाउस है और काल पुरुष की कुंडली में 11th हाउस के स्वामी हैं, तो कर्म 10th हाउस उनके पास है और कर्म से जो अर्निंग होने वाली, जो लाभ होने वाला 11th हाउस उनके पास है। तो शनि देव के अलावा शायद ही कोई प्लैनेट है जो धन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। कहा जाता है कि चंद्रमा धन के कारक हैं, लेकिन एक्चुअल में चंद्रमा को 4th हाउस मिला हुआ है। तो स्पेशल अगर धन पर किसी का अधिकार है तो मेरे दृष्टि से वो शनि देव का है, और उनका छोटा छोटा परिवर्तन भी धन पर बहुत बड़ा असर डालता है। इसमें शायद कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, और मुझे लगता है सब लोग इस पर सहमत होंगे जी। और अगर मैं धन को लेकर के बात करूं कि आखिर क्या प्रभाव आपके ऊपर स्पेशली रहने वाला है शनिदेव के वक्री होने से, तो मैं कुछ राशियां स्पेशली बता रहा हूं, जिसमें मेष राशि है, वृष राशि है, तुला राशि है और धनु राशि है। मेष, वृष, तुला और धनु राशि, इन 4 राशियों को आर्थिक रूप से पैसे की दृष्टि से सशक्त करने आ रहे हैं शनिदेव। आपके कर्ज उतारने के लिए आपके कर्म को और बेहतर बनाएंगे, तैयार करेंगे। शेयर मार्केट इत्यादि से आपको लाभ दिलाएंगे। आपको चारों तरफ से जो आपके अभी तक रुके हुए पैसे हैं वो आपको प्राप्त होंगे। तो यहां आर्थिक रूप से आप सख्त होने वाले हैं, लेकिन उसी के साथ कुछ लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आखिर वो सावधानी किसकी हो सकती है? वो सावधानी स्पेशली कर्क राशि के लिए है, वो सावधानी अगर स्पेशली देखा जाए तो सिंह राशि के लिए है, वो सावधानी देखा जाए तो मकर राशि के लिए है, और वो सावधानी अगर उठाकर देखा जाए तो मीन राशि के लिए है। यहां पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप अगर किसी भी नए चीज में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, बिजनेस इत्यादि में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो पहले उस पर प्रॉपर रिसर्च कीजिए और फिर इन्वेस्ट कीजिए। कोशिश कीजिए कि मंगलवार या शनिवार को उस पर काम ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है, जो करने वाली आवश्यकता है, कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, घर में कोई इंपॉर्टेंट महिला है, उनके हाथ से कार्य कराएं तो बेहतर है। स्पेशली भगवान शंकर की आराधना, बार बार नवजोत जी भी कह रही हैं, ग्राफिक्स में दिखाया जा रहा है कि शनिदेव के गुरु कौन है? भगवान शंकर हैं। बहुत सिंपल मंत्र है, हम सभी लोग जनरली करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्रद्धा पूर्वक भगवान शंकर का स्मरण करके और इस मंत्र का जप करके यदि आप करते रहेंगे रोज और करके करेंगे तो आपका नुकसान शनिदेव नहीं करेंगे, पक्का है जी। नवजोत जी, बिल्कुल। अब हम अगली 3 राशियों की बात कर लेते हैं। प्रतीक जी, कैसा असर उन पर होने वाला? तो एक चीज़ पहले बताना चाहूँगा, क्योंकि बार बार हम 7.5 की बात कर रहे हैं, ढैया की बात कर रहे हैं। देखिए, पाप कारक ग्रह माने गए हैं, निश्चित तौर पर 0 और 1 वाले ग्रह हैं, लेकिन इन्हीं शास्त्रों में लघु कल्याणी भी लिखा गया है ढैया को, मतलब कल्याण करने वाली।
तो ऐसा नहीं है कि 7.5 और ढैया आपको परेशान करती है। आप कैसे भूल सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी का सारा उत्थान 7.5 के समय पे हुआ है। तो 7.5 जो कर्मशील व्यक्ति हैं, जो कर्म प्रधान व्यक्ति है, जो मेहनत जहां 2 घंटे की रिक्वायर्ड वहां 3 घंटे करते हैं, उनका कोई नुकसान नहीं करती है। इसीलिए शास्त्रों में लघु कल्याणी लिखा गया है। प्रतीक जी 30 सेकंड। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा और 2 बार 7.5 में, लेकिन श्री रामचरितमानस की एक चौपाई नहीं भूलनी चाहिए। भगवान राम का वन गमन होता है, वहां चौपाई लिखी है, सज प्रतीत बहुविध गढ़ छोली अवध 7.5 तब बोली। 7.5 का प्रभाव खतरनाक होता है, ये श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है। तो दोनों चीजें एक बार नंदिता जी का रिएक्शन भी। नंदिता जी देखिए, दोनों की बातें सत्य है, लेकिन इसमें मैं आपको स्टेजेस बता देती हूँ। जब व्यक्ति का जन्म के पश्चात जो प्रथम 7.5 होती है तो उसको हम ताम्रपद की 7.5 कहते हैं। जो मध्य 7.5 होती है उसको रजत पद की, और जो अंतिम 7.5 होती है उसको हम स्वर्ण पद की 7.5 बोलते हैं। जो प्रतीक जो बोल रहे हैं मोदी जी ने राज्य लिया वो उन्होंने स्वर्ण पद की 7.5 में लिया। जो भगवान राम ने कष्ट झेला वो ताम्र पद की 7.5 और शायद प्रोबेबली मिडिल फेज रजत पद की 7.5 में लिया, क्योंकि रावण का वध भी उन्होंने करा। तो दोनों की बात क्लियर कर दी है। स्टेजेस होती हैं। हम वक्त की कमी है, जल्दी से राशियों पर तुला लग्न तुला राशि की बात करते हैं। तो तुला लग्न तुला राशि वालों, आपके 6ठे भाव में हो तो नौकरी की समस्याएं खत्म होंगी, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कर्ज खत्म होंगे, किसी रोगों से बहुत परेशान थे उससे मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि 6ठे भाव में वक्री हैं शनि। निश्चित तौर पर जिन लोगों को संतान संबंधित समस्या, संतान से समस्या, उन्हें लाभ होगा। नौकरी पद प्रतिष्ठा में लाभ, शेयर मार्केट से खासा लाभ। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा ध्यान रहे, जिनको बाल झड़ने की समस्या, इस तरह की समस्या, स्किन की समस्या, उन्हें ध्यान रखना है। क्या करें, शिव जी को काले तिल मिलाकर दूध अर्पित करें सोमवार के दिन शिवलिंग पर। वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों, आपके पंचम भाव में है, तो जो डिले और डिनायल चल रहा था बच्चों में होने का या विवाह का या प्रेम विवाह का, वो खत्म होगा। नौकरी पद प्रतिष्ठा बेहतर दिखती है। तृतीय दृष्टि से सप्तम भाव में देखेंगे तो व्यापार बेहतर होगा। आर्थिक स्थिति निश्चित तौर पर अच्छी होगी। पहले से हालात अगले 100 दिन 38 दिन अच्छे रहेंगे। अब बात करें आपके विवाह स्थान की, विवाह में दृष्टि होने की वजह से थोड़ी बहुत अनबन बनी रहेगी। स्वास्थ्य के मामलों में कहीं कोई समस्या नहीं दिखती। निश्चित तौर पर आपको ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। बात कर लेते हैं धनु लग्न धनु राशि वालों की। चौथे भाव पे लघु कल्याणी है, मतलब ढैया है आपके ऊपर। निश्चित तौर पर चौथे भाव पे होने की वजह से मानसिक सुख में कमी रहती है, और यहाँ पर होने की वजह से माता को छोटे मोटे कष्ट बने रहते हैं। लेकिन दसम भाव को देख रहे हैं तो खास तौर से नौकरी पद प्रतिष्ठा में बेहतरी आती है, अच्छा स्थान मिलता है, कोई अच्छा प्रमोशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, घर गाड़ी बंगले में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में वापस खटपट होती है, क्योंकि चौथा भाव है, घर का सुख में कमी आती है, पारिवारिक जीवन खटपट रहता है और वहाँ दिक्कतें बढ़ती हैं। स्वास्थ्य के मामले में स्वास्थ्य स्वयं का तो ठीक रहता है, लेकिन परिवारजन वालों को परेशानी करता ही करता है, क्योंकि यहाँ से तृतीय दृष्टि से 6ठे भाव को भी देख रहे हैं। अब आपको क्या करना है, शनि चालीसा का पाठ शनिवार के दिन 138 दिन तक लगातार करते रहना है। बिल्कुल। अब ढैया जिन पर चल रही है, जरा उनका हालचाल भी जान लेते हैं। शनि की उल्टी चाल उन पर असर कितना डालेगी? सिंह और धनु दोनों पर ढैया चल रही है। देखिए, ढैया का मतलब ये होता है जब भी शनि आपकी कुंडली में चौथे भाव में गोचर करे या कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करे, तो जो भी आपकी चंद्र राशि होती है उसके अनुसार जब देखा जाता है तो इसको ढैया कहा जाता है। यानी ये जो 2.5 वर्ष का समय होता है ये बहुत ज़्यादा बलशाली होता है या नेगेटिव इम्पैक्ट देने वाला होता है, जीवन में चुनौतियों को बढ़ाने वाला होता है। सिंह राशि की बात अगर हम करते हैं तो सिंह राशि की कुंडली में अगर आप देखोगे तो शनि का गोचर ही अष्टम भाव का गोचर है। ये कॉम्बिनेशन कुल मिला के इन परिस्थितियों को, क्योंकि अष्टम भाव जो है ये एक ऐसा भाव है कि अचानक होने वाली गतिविधियाँ, अचानक से कोई बड़ी विपदा, सडन होने वाले इंसिडेंट्स, ये कुंडली के अष्टम भाव से देखा जाता है। अब शनि का वहाँ वक्र होना, ये कॉम्बिनेशन इतने बेहतर नज़र नहीं आ रहे। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको उपाय के माध्यम से आप बेहतर कर सकते हो। उसका तरीका क्या है कि आप कोशिश करें, सावन का महीना है, बहुत बढ़िया ये टाइमिंग है, थोड़ा सा आप शहद लेकर ये आप शिवलिंग पे आप चढ़ाएं। ये आपका जो कुंडली में अष्टम भाव का जो ये ढैया का कॉम्बिनेशन है इसको काफ़ी हद तक बेहतर करेगा। आप अगर मैरिड हो, क्योंकि देखिए कुंडली में लगन से दूसरा भाव कुटुंब का है आपका, तो सप्तम भाव से जो अष्टम भाव है ये आपके पार्टनर का है, आपके पार्टनर के कुटुंब का है। तो वहाँ से संबंधित अगर कोई आपकी ताल में कोई परेशानियाँ चल रही थी तो उसको शांतिपूर्वक आप निपटाएं। ज़्यादा आप आपसी तालमेल को बनाने का प्रयास करिएगा। बात करते हैं अगर हम धनु के, तो देखिए यहाँ पर चौथे भाव के अंदर जो ये कॉम्बिनेशन बनता है ये माता के सुख को इम्पैक्ट डालता है, मदर के स्वास्थ्य को इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि ये भाव मदर का है,
हमारे वाहन का है, सुख हमारे घर के जो इन्वायरमेंट है उसका भी है। तो आप कोशिश करें कि घर के अंदर अच्छे तालमेल बनाने का प्रयास करें, सबसे अच्छा व्यवहार रखें। माता को अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी चल रही है तो उसका सही तरीके से आप इलाज कराएं। क्या आप कर सकते हो, पंचामृत लेकर ये आप जाके शिवलिंग पे चढ़ाएं। ये परिस्थितियां घर के माहौल को, आपकी माता के सुख को, और अगर कोई एलिगेशंस लगे हुए हैं, कोई बड़ी परेशानी चल रही है तो उसको भी काफ़ी हद तक ये कम करेगा। चलिए अब आखिरी 3 राशियों पर बात कर लेते हैं प्रतीक जी। मकर, कुंभ और मीन। मकर, कुंभ और मीन। सबसे पहले मकर लग्न, मकर राशि वालों, आपके ही लग्न और या राशि के मालिक होते हैं। तृतीय भाव में रहेंगे, पराक्रम का भाव है। तृतीय भाव में निश्चित तौर पर उपचय भाव होने की वजह से बेहतर माने जाते हैं। उपचय मतलब होता है वृद्धि, बढ़ना। तो निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। कहाँ बढ़ेंगे? नौकरी में बढ़ेंगे। नौकरी में जो कार्य रुके हुए थे पूर्ण हो जाएंगे। कोई बड़ा प्रोजेक्ट रुका हुआ था, खत्म हो जाएगा। अधिकारी वर्ग सुनते नहीं थे, सुनने लगेंगे। शत्रु पक्ष परेशान करता था, खत्म हो जाएगा। निश्चित तौर पर तृतीय भाव पे बैठने की वजह से जो भाई बहनों से विवाद था उसका भी दी एंड हो जाएगा, और यात्राओं में जो नुकसान हो रहा था वो भी खत्म होगा। आर्थिक स्थिति मकर लग्न, मकर राशि वालों की बेहतर होती हुई दिखती है, क्योंकि पंचम भाव पे दृष्टि होगी और धन, रुपया, पैसा बढ़ेगा। कहीं फंसा हुआ पैसा अचानक वापस आ सकता है। बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन की। यहाँ खटपट दिखती है, विवाह में थोड़ा खटपट रहेगी, और इस वजह से ही आपके मल्टीपल अफेयर का डर इस दौरान बना रहेगा। उस पर थोड़ा फोकस करना होगा। बच्चों के में जो डिनायल चल रहा था, डिले चल रहा था, वो कहीं ना कहीं जो लोग कंसीव करने की मेरी माताएं बहनें कोशिश कर रही थी, वो कहीं ना कहीं उनको लाभ मिलेगा। वहाँ पे स्थितियाँ बेहतर है। स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ी स्थिति ऊपर नीचे रह सकती है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, और अपने भी खास तौर से थ्रोट इन्फेक्शन एंड ऑल का दिक्कत बनी रहेगी। क्या उपाय करें? शिव जी को गन्ने का रस सोमवार या शनिवार के दिन चढ़ाएं, लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं कुंभ लग्न, कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ लग्न, कुंभ राशि वालों द्वितीय भाव पे होगा। निश्चित तौर पर आपके लिए लाभकारी। रुपया पैसे की जो स्थिति चल रही थी बेहतर होगी, वहाँ पे फंसा हुआ था बेहतर होगा। द्वितीय भाव में होने की वजह से खासतौर से जो वाणी दोष हुआ था उस पर भी कंट्रोल आएगा। नौकरी पद प्रतिष्ठा बेहतर दिखता है। आय में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति बेहतर। अचानक धन लाभ के संकेत। अचानक किसी शेयर से या किसी इन्वेस्टमेंट से लाभ हो सकता है। किसी को कर्ज दिया था वापस लौट के आ जाएगा। पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में यहाँ खटपट दिखती है। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में होगी उनकी। निश्चित तौर पर ससुराल से विवाद, पारिवारिक झगड़े बढ़ेंगे, पति पत्नी के बीच कलेश बढ़ेगा, हो सकता है अलगाव तक की स्थिति दिखे। स्वास्थ्य के मामलों की बात करें, यहाँ स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी नहीं है, स्वयं आपके लिए और आपकी माता के लिए इनका थोड़ा ख्याल रखना होगा। शनि चालीसा का पाठ करते रहिएगा अगले 138 दिन। अब बात मीन लग्न, मीन राशि वालों की। लग्न में शनि है, वहाँ वक्री हुए हैं, तो निश्चित तौर पर पहले भाव में राजयोग कारक हो गए, और पहले भाव में जब हुए तो निश्चित तौर पर आपकी आय से संबंधित जो समस्याएं थी खत्म होंगी, जो कॉन्फिडेंस में कमी देखी जा रही थी खत्म होगी। लग्न में बैठ के पद प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। दसम दृष्टि से करियर को देख रहे हैं। नौकरी में तरक्की होगी। शत्रु पक्ष खत्म होगा। अधिकारी वर्ग आपसे इंप्रेस रहेंगे। आर्थिक स्थिति बेहतर दिखती, रुपये पैसे की स्थिति बेहतर दिखती, यहाँ कोई समस्या नहीं है। पारिवारिक जीवन में छोटा मोटा खटपट रह सकता है, वहाँ पे फोकस रखिएगा। प्रेम प्रसंग में हालांकि लाभ होगा, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस बने रहेंगे। बात करें स्वास्थ्य के मामलों की, जो थोड़ी छोटी मोटी स्वास्थ्य की समस्याएं थी उनका निवारण मिल जाएगा इस दौरान। क्या करें? ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का पाठ करें, और यात्रा में जाते समय इन मंत्रों का पाठ जरूर करें, लाभ मिलेगा। तो सावधान 138 दिन रहना। नंदिता जी आपके पास आते हुए एक छोटा सा उपाय जो हर कोई कर सकता है इस दौरान। देखिए बहुत सुंदर इस समय स्थिति क्या है। देखिए शनि जो है वक्री, जिन नक्षत्रों में अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, उत्तरा भाद्रपद और पूर्व भाद्रपद। अब शनि देव को जो सबसे ज्यादा, शनि देव का एक जैसे ना कॉन्ट्रैक्ट पैक्ट हुआ था हनुमान जी के साथ, क्योंकि हनुमान जी ने उन्हें कई बार बचाया और उनकी मदद की। तो उन्होंने कहा आपके जो भी भक्त हैं मैं उनको कभी परेशान नहीं करूंगा। और हनुमान जी का जन्म किस नक्षत्र में हुआ, वो भी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में माना जाता है, और शनिवार के दिन ही माना जाता है। तो इन जनरल सभी के लिए एक सिंपल सा उपाय है कि हनुमान उपासना करें। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके दाएं पांव के अंगूठे से थोड़ा सा तिलक लेके आए, किसी डिब्बे में रखे, उसका तिलक लगाए, और हनुमान जी का स्मरण करके आप उसके साथ शनिदेव की भी स्तुति करें, और देखेंगे आपके कोई भी कष्ट हट जाएंगे। दूसरा जो एक सिंपल सा उपाय होता है, शनिदेव अपनी माता को बहुत मानते थे, और अगर आपको उनको
प्रसन्न रखना है या उनसे अच्छी उनकी कृपा प्राप्त करनी है तो अपनी माता की सेवा करिए। बिल्कुल माँ की बिल्कुल सेवा करेंगे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और शनि की कोई भी क्रोधवश या किसी भी चीज से उनकी जो इम्पैक्ट होता है नेगेटिव, जी। नकारात्मक ऊर्जाएं हट जाएंगी, सकारात्मक ही परिणाम बिल्कुल सामने। राजी, एक छोटा सा उपाय 10 सेकंड मेरे हिसाब से सबसे सुंदर तरीका है श्री रामचरितमानस का एक दोहा नंबर 17 है बालकांड का। प्रणवो पवन कुमार खल वन पावक ज्ञान घन और जास हृदय आगार बसहि राम सरचापधर। श्रद्धा पूर्वक, सुंदरकांड में भी स्टार्ट होने से पहले दोहा लिखा होता है। 11 बार रोज कर लीजिए। ठीक है। किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव शनिदेव का आपके ऊपर नहीं पड़ सकता। बिल्कुल प्रतीक जी। निश्चित तौर पर इस दौरान आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना या शिव चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना लाभकारी रहेगा। गौरव। देखिए, मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि नंदिनी जी ने जो बताया ये बहुत कारगर उपाय है। अपनी माता के चरण छू के आप अपने घर से निकले, उनके आशीर्वाद के आप पात्र बने। कोई विधवा हो उनके आशीर्वाद के आप पात्र बने। आपका शनि आपके काम बहुत अच्छे आपके रिजल्ट लेकर आएगा आपके लिए। तो चलिए 138 दिन रहना है सावधान, लेकिन छोटे छोटे उपाय आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।